हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अपेक्स एकेडमी 1 में। यूपी बोर्ड के क्लास 12 का शॉर्ट स्टोरीज की बात करते हैं तो द गोल्ड वॉच पहला चैप्टर। आज इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है गैस। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, होपफुली आपको पूरा समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको सब्सक्राइब करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप यूट्यूब चैनल पर अपेक्स एकेडमी 1 सर्च करिएगा, और जो भी पहले नंबर पे दिखेगा वो अपना ही चैनल होगा अपेक्स एकेडमी 1। और इस पर आपको सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड होंगे जो भी आपके यूपी बोर्ड से रिलेटेड हैं। और तो गैस हम आज इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं द गोल्ड वॉच, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है और शॉर्ट स्टोरीज का, रिटन बाय पूंजी ककरा रेपे। द गोल्ड वॉच, गोल्ड पता ही होगा गैस, सोना होता है, वॉच मतलब घड़ी, सोने की घड़ी जो कहानी है ये रिटन बाय पूंजी ककरा रेपे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है गैस, तो इसकी मत करना, पूरा देखना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अबाउट द ऑथर, तो ऑथर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जो पूंजी ककरा रेपे थे बहुत ही एक प्रसिद्ध मलयालम राइटर थे, और केरला में इनका जन्म हुआ 1924 में, 1924 में जन्म हुआ केरला में। मलयालम राइटर थे और एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। और ये उन लोगों से जुड़े रहे अपने लाइफ में जो गरीब वर्कर होते हैं, जो कंपनी में काम करते हैं, मजदूर जो होते हैं, जो डेली अपना काम करते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, छोटी फैक्ट्रियों में, तो उनके साथ ये जुड़े रहे थे। उनकी कंडीशन को देख करके, उनकी दुखद घटना को देख करके ये इन्हीं के बारे में एक ऐसी स्टोरी लिखे हैं, ऐसी नॉवेल्स लिखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गैस अबाउट द स्टोरी की हम बात करते हैं, तो अबाउट द स्टोरी हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अबाउट द स्टोरी में शंकु एक लो पेड वर्कर रहता है जो फैक्ट्री में काम करता था। उसके बाद छोटा सा परिवार था, एक पत्नी थी, 2 बच्चे थे, और उसकी जो पत्नी थी प्रेग्नेंट थी, मतलब तीसरा बच्चा भी आने वाला था। उसने धन उधार ले लिया था, इसीलिए उसके पास बहुत सारी समस्याएं थी, आर्थिक समस्याएं थी। उसके पास कोई ऐसा साधन नजर नहीं आ रहा था कि अपने समस्या को हल कर सके। इसीलिए उसके माइंड में एक प्लान आया कि जिस कंपनी में काम करता था उसने वहाँ पर सोने की घड़ी को चुराने की कोशिश की। और वो जो सोने की घड़ी थी एक इंजीनियर की थी, जो कंपनी का बॉस था जहाँ पर शंकु काम करता था। क्या वो सोने की घड़ी को चुराता है? सोने की घड़ी को चुराने से पहले उसकी भावनाएं क्या थी, और सोने की घड़ी को चुराने के बाद उसका भाव क्या था, इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे और एक्सप्लेनेशन के बारे में जानेंगे गैस। तो हमारा जो गैस यहाँ पर स्टार्ट होता है वीडियो में, पहला जो पैसेज हमारा, एज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट, एज ऑन जैसा कि, मेनी प्रीवियस नाइट पहले की रात की तरह, शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप, शंकु बिल्कुल भी सो नहीं पाता था। दैट नाउट, उस रात भी, जैसे पहले की रात में शंकु सही से सो नहीं पाता था, वैसे इस रात भी शंकु सही से सो नहीं पाया। ही टर्न एंड टोस्ट, टर्न एंड टोस्ट मतलब होता है करवटें बदलता था, इन हिज बेड मतलब अपने बिस्तर पर, वह अपने बिस्तर पर करवटें बदलता था। बट इट वॉज नो यूज, लेकिन यह किसी काम का नहीं था। द मोर ही थॉट, मोर मतलब ज़्यादा, थॉट मतलब होता है गैस सोचना, जितना ज़्यादा वो सोचता था, द वर्स ही फेल्ट, उतना ही ज़्यादा वो वर्स मतलब होता है बुरा, फेल्ट मतलब महसूस करना, उतना ही ज़्यादा वो बुरा महसूस करता था। ही क्लोज्ड हिज आइज, बाद में उसको जब कोई आइडिया नहीं आया तो ही क्लोज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखों को बंद किया। एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट, और अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया। इन डार्कनेस, पूरे अंधकार में। एंड येट ही कुड सी, और उस अंधकार में जब सोया तो स्वप्न में भी उसको कुछ नजर आ रहा था। एंड येट ही कुड सी, और फिर भी वहां से वो देख सकता था, एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान होने वाली स्पष्ट चीजों को वो देख सकता था। जैसे द डिजर्टेड ऑफिस रूम, डिजर्टेड मतलब सुनसान ऑफिस के बारे में सोच सकता था। अब वहीं पे सोचते सोचते बोल रहा है, मतलब खुद से ही सोच रहा है, कह रहा है, व्हेन एवरीवन हैड गॉन, जब सब लोग चले जाते हैं, आउट फॉर रेस्ट, आराम के लिए, और फॉर लंच या दोपहर के भोजन के लिए। द ग्लास विंडो, जो खिड़की बना हुआ है, ग्लास का जो कांच का बना हुआ है, वॉज ओनली पार्सली क्लोज, आंशिक रूप से बंद रहता है। आंशिक गैस होता है कि आधा खुला हुआ रहता था, आधा बंद हुआ रहता था। तो सबको सोच रहा है वहाँ के प्लान के बारे में कि जब सब लोग दोपहर के भोजन के लिए चले जाते थे तो जो खिड़की होती थी आंशिक रूप से बंद होती थी। फिर गैस यहाँ पे लिखा है, ऑन वन एंड, एक किनारे पर, ऑफ द टेबल रहता था, इनसाइड वेर ए फ्यू फैट वॉल्यूम्स, उसी टेबल के अंदर, इनसाइड मतलब अंदर, ए फ्यू मतलब कुछ, फैट वॉल्यूम्स मतलब मोटी मोटी किताबें रखी रहती थी। एट द अदर एंड, दूसरे किनारे पर, एक पेन रहता था।
एंड इंक बोतल, एक इंक बोतल रहती थी, एंड सो फोर्थ मतलब होता है इससे भी ज़्यादा सामान रखे रहते थे। एंड इन द बिटवीन, और उन्हीं के बीच में या मध्य में वॉज ए गोल्ड वॉच, एक सोने की घड़ी थी, विथ इट्स गोल्ड चैन, उसकी जो चैन थी, जो जंजीर थी सोने की थी, प्लेस्ड ऑन ए बुक, जो वही किताब पर रखी हुई थी। मतलब जो टेबल था, टेबल के ऊपर किताब थी, जो टेबल पे किताब रखा हुआ था उसी किताब के जस्ट ऊपर सोने की घड़ी रखी हुई थी। तो लेंचो सारे प्लान के बारे में सोच रहा था। तो गैस नेक्स्ट हमारा है, कह रहा है अपने आप से, ओपन द विंडो, खिड़की को खोलिए, एंड स्ट्रेच आवर हैंड, अपने हाथ को फैलाइए, अबाउट ए फीट, कम से कम 1 फीट, एंड यू कैन पिक इट अप, और आप उसे पिक इट अप कर सकते हैं, मतलब उठा सकते हैं। केवल वो सोच रहा है, खुद से ही कह रहा है। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, सब लोग आउट हुए हैं, बाहर गए हैं फॉर लंच, दोपहर के भोजन के लिए। फिर कह रहा है शंकु, नोबडी विल नो, कोई नहीं जानेगा। आगे सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, नोबडी विल नो हु स्टोल द वॉच, किसने घड़ी को चुराया। तो गैस हमारा नेक्स्ट है पैराग्राफ, शंकु रिमेंबर्ड, शंकु ने याद किया, हिज इफोर्ट्स, अपने प्रयासों को, हिज काउर्डनेस, जब वो इस प्रयास को याद करता था कि ऐसा हम करेंगे, तो हिज काउर्डनेस, उसका जो डरपोकपना था, एंड हिज वैसिलेशन, उसकी जो हिचकिचाहट थी, हिज वैसिलेशन मतलब हिचकिचाहट, ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से चली आ रही थी। जब इन सब के बारे में सोचता था, घड़ी चुराने के बारे में, तो उसकी घबराहट, उसका जो डर था बहुत ज़्यादा हो जाता था। ही हैड नेवर सीन, वह कभी भी, नेवर सीन देखता नहीं था, एनीवन मतलब किसी को, देयर एट द टाइम, उस समय, जिस समय ये घड़ी चुराने के बारे में सोच रहा था, उस समय कोई भी आदमी रहता नहीं था। एंड येट, फिर भी, ही हैड बीन अफ्रेड, वह डर जाता था। अफ्रेड मतलब गया डरना। ही हैड ट्रेम्बल्ड, वह कांपने लगता था, एंड फेल्ट ब्रेथलेस, और सांस रहित हो जाता था, मतलब सांसें बिल्कुल ले नहीं पाता था, सांसें रुक सी जाती थी। दैट वॉज वाई, यही कारण था, ही हैड रिफ्रेंड, वह रिफ्रेंड, अपने आप को रिफ्रेंड मतलब रोक देता था, फ्रॉम टेकिंग द वॉच, उस घड़ी को लेने के लिए, एवरी टाइम मतलब प्रत्येक समय, उसका डर उसको घड़ी को लेने के लिए रोक देता था, यही कारण था। गैस हमारा फिर आगे वाले पैसेज में है, इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ, अब इससे ज़्यादा वो पुट इट ऑफ नहीं कर सकता था, सह नहीं सकता था, ऑफ एनी लॉन्गर मतलब इससे ज़्यादा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उसके पास हो गई थी। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, अगर वह आगे के बारे में सोचता, ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, तो वह कुछ भी कर नहीं पाता था। डू नॉट एनीथिंग मतलब कुछ भी कर नहीं पाता था। जैसे कुछ अच्छे प्लान के बारे में सोचता था तो उसको कुछ आइडिया लगता नहीं था कि वह क्या कर रहा है। ही माइट इवन ब्लर्ट, अब वह बिल्कुल ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन, ब्लर्ट अचानक, आउट हिज इंटेंशन अपने इरादे को, इंसिडेंटली अचानक, ब्लर्ट आउट मतलब बिल्कुल मना कर देता था, हिज इंटेंशन अपने इरादों को, अचानक ही अपने इरादे को चेंज कर लेता था, बदल कर लेता था। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, इसीलिए कह रहा है शंकु कि जरूर ही टुमारो जो कल होगा, मस्ट टेक इट मैं उसे ले लूँगा, उस सोने की घड़ी को ले लूँगा। सपोज ही डिड नॉट, हालांकि ऐसा वो कुछ किया नहीं। तो गाइस नेक्स्ट है हमारा, शंकु's थॉट्स बिगन टू लिंजर, शंकु की जो सोच थी बिगन टू आरंभ हो गया, लिंजर ओवर द थ्रोनी प्रॉब्लम, लिंजर ओवर मतलब रुका रहा, ठहरा रहा, द थ्रोनी प्रॉब्लम मतलब होता है कठिन समस्याओं को लेकर के, ऑफ इस लाइफ अपने जीवन की। शंकु की जो सोच थी ठहरी रही या रुकी रही अपने जीवन की कठिन समस्याओं को लेकर के। कह रहा है टू शंकु, टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, कह रहा है टुमारो कल, वुड बी द थर्ड डे कल मेरा तीसरा दिन होगा, ऑफ द मंथ उस महीने के तीसरा दिन होगा, जहाँ पे जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उस महीने का तीसरा दिन मेरा होगा। इन अनदर 3 days, अगले 3 दिनों में ही वुड गेट हिज पे, उसको अपना पे मिल जाएगा, मतलब उसको अपना वेतन मिल जाएगा। 13 रुपीज़ फॉर 13 days, 13 दिन का 13 रुपये उससे मिल जाएगा। ही हैड टू पे 4.5 रुपीज़ फॉर परचेज एट द स्टोर, ही हैड टू पे उसे चुकाना था 4.5 रुपीज़, 4 रुपये और आधा मतलब 4.5 रुपये उसको चुकाना था, फॉर परचेजिंग एट द स्टोर, स्टोर से कुछ उसने परचेज किया था, खरीदा था सामान, उसके लिए उसको 4.5 रुपये चुकाना था। देयर वुड बी ए बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज़, तब उसके पास जो बैलेंस बचेगा 8.5 रुपीज़, 8.5 रुपये बचेगा, क्योंकि गया उसके पास 13 दिन के जब 13 रुपये उसको पे मिलेगा तो 4.5 रुपये उसको स्टोर को चुकाएगा, तो उसके पास जो रेस्ट बचेगा, जो शेष बचेगा 8.5 रुपये बचेगा। फिर कह रहा है ही हैड रीपेड, उसे पुनः चुकाना था ओनली 5 आउट ऑफ 10 रुपीज़, 10 में से 5 रुपये उसको चुकाना था। ही हैड बारोड, जो उसने उधार लिया था फ्रॉम द फंड, फंड से जो उधार लिया था उसके लिए उसको 10 में से 5 चुकाना था। द प्रीवियस मंथ, और पिछले महीने, टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, पिछले महीने वो माता जी के डेथ एनिवर्सरी मनाने गया था। डेथ एनिवर्सरी गाइस होता है बरखी मनाना, बरखी मनाने के लिए गया था। तो कहता है नो,
फिर शंकु कहता है नहीं, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़। पहले कह रहा कि मैं 5 रुपये चुकाऊंगा, रिमेनिंग जो बचा हुआ है 5 रुपीज़ मैं चुकाऊंगा विथ इंटरेस्ट एट 6 पैसे रुपी ए वीक। एक सप्ताह का 1 रुपये में 6 पैसे ब्याज के साथ पहले वो फंड को चुकाएगा एट द टी शॉप। और जो चाय वाली जो दुकान थी, ही ओवेड ओवर 3 रुपीज़, वहाँ से लगभग 3 रुपये से ज़्यादा उधार ले लिया था फॉर 2 वीक्स। 2 सप्ताह में 3 रुपये से ज़्यादा चाय वाले की दुकान पर उधार लिया था। बिसाइड्स इसके अतिरिक्त प्रीवियस एरियाज, प्रीवियस मतलब पहले का एरियाज अमाउंटिंग, बकाया हुआ जो धन था, बकाया जो धन था, छोटे मोटे जो सौदे थे, टू ए रुपी एंड हाफ, कम से कम 1.5 रुपये पहले का जो धन था, ही ओवेड 6 रुपीज़ टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा, उसे ओवेड मतलब चुकाना था 6 रुपीज़, 6 रुपये टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा गैस। फिर है हमारा राइस, एक्स्ट्रा राइस के लिए उसको चुकाना था कम से कम 6 रुपये अली को। बीडीज जो बीड़ी था एंड अदर ओट्स एंड ईट्स मतलब छोटे मोटे जो सौदे थे उसके लिए भी उसको चुकाना था। फिर कैसे है 1 मंथ्स हाउस रेंट, 1 महीने का जो कमरे का जो रेंट था, जो किराया था, वह 3 रुपीज़ 3 रुपये था। इन एडिशन टू ऑफ दिस सम, इसके अतिरिक्त इन सबको सम कर लिया जाए, सम पूरा मिला करके ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स, उसने छोटे छोटे लोन्स लिया था। आप 12 पैसे लाइक दैट, जैसे दिया 12 पैसे, 12 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपल। सेवरल मतलब अनेक लोगों से ही ऐसे छोटे छोटे धन उधार लिया था। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड, और उनकी पत्नी ने उन्हें याद दिलाया, उन्हें याद दिलाया मतलब किसको, शंकु को याद दिलाया 2 days बिफोर, 2 दिन पहले, अबाउट द 1 रुपी टू बी पेड, 1 रुपये पे करना था टू फिश वोमेन मतलब मछली बेचने वाली जो औरत आती थी उसको भी पे करना था। शंकु मेंटली एडेड अप, अब शंकु मेंटली मतलब मानसिक रूप से एडेड अप मतलब चाहता था कि पूरा एडेड अप हो, एडेड मतलब पूरा धन जुड़े। अब जो टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड, अब उसे आवश्यकता थी टोटल अमाउंट, टोटल धन कितना उसका उधार हो गया, जितना जो कर्ज हो गया डेप्ट में, उसको उस चीज़ की आवश्यकता थी। तो गैस इस वीडियो में हम आज यहीं तक बात करेंगे। पार्ट नंबर 2 में हम आपके लिए आगे का एक्सप्लेनेशन जरूर आपके सामने लाएंगे। गैस आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। और कमेंट बॉक्स में अपने जो कमेंट है जरूर करिएगा, जो भी आपके मन में डाउट या क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन के या जो भी चैप्टर का, उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा ताकि आपकी प्रॉब्लम दूर हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर करिएगा। इस वीडियो में सारी जो भी 9 से 12 यूपी बोर्ड के जो भी ग्रामर है, स्पोकन क्लास है, सारी क्लासें चलाई जाएंगी। जितना जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो जरूर सॉल्व होगी। तो गैस एपेक्स अकेडमी 1 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो गैस इस वीडियो में इतना ही है, दूसरा पार्ट बहुत जल्दी आपके सामने होगा। गैस तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।